भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के टाइम पे स्वस्थ रहना भी बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। और काफ़ी सारी बीमारियां आज के टाइम पे हो रखी हैं लोगों को। दूसरा, अगर हम बात करें सिर के दर्द की, काफ़ी सारी लोगों को सिर में दर्द रहता है या फिर माइग्रेन होता है। तो दादाजी की एक वीडियो काफ़ी वायरल है कि भाई सिर के दर्द का जो इलाज है वो क्या है। और जो पहले के जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे, जो राजे महाराजे या फिर जो हुआ करते थे, वो क्योंकि पहले टाइम में तो गोली दवाइयाँ इतनी थी नहीं, तो वो क्या करते थे वो इनसे बातचीत करेंगे। तो नमस्कार दादा। नमस्कार भाई। तो दादा, सबसे पहले अगर हम बातचीत करें इंसान की स्वस्थ रहने की, स्वस्थ कैसे रहे, बोलिए प्रेम से हरिहर दाता की जय हो। भाई साथियों, प्रिय श्रोताओं, भाई चैनल वाला बेटा, देखो ये जीवन तो एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं। फिर इसको हम भांग का बाड़े खोआ सा, ये हमारी भूल कहलाती है। फिर हमारा सबसे पहला कारण तनाव का है, मानसिक रोग का। ये रोग ज्यादा उन लोगों को होता है जो एक बात को बार बार, पिंच हुई बात को बार बार दोहराते हैं। ये चिंता यहीं से स्टार्टिंग होती है। किस अनहोनी घटना को बार बार दोहराने पर वो चिंता का रूप ले लेगी। अच्छा। और वो चिंता का रूप हमारी प्राय आंखों की जो दृष्टि है, दृश्य, दर्शन और दृष्टा, अच्छा, ये तीन इस प्रकाश के खंड हैं। हम चिंता के अंदर और सामने से खिंचित होकर देखते हैं, उससे हमारे इस विनोमय कोश पर प्रभाव पड़ता है। ये विनोमय कोश ये मनोरंजन का कोश है, हंसी खुशी का कोश, खजाना। हमारी हंसी गायब हो जाती है, हमारी खुशी गायब हो जाती है। यहाँ से हमें तनाव होता है। अच्छा। और वो तनाव यहाँ इन कनपट्टियों के पास या गुड्डी के बिल्कुल ठीक पीछे, जिसको मटी के अंदर भी कहते हैं, छोटा दिमाग बोलते हैं। हाँ, जिसको छोटा दिमाग कहा देसी भाषा में, यहाँ पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। क्योंकि उस विनोमय कोश के वो उल्टे की तरफ है बिल्कुल। उसके यहाँ पंजे हैं और यहाँ उसका मुंह टिका हुआ है। गुड्डी के पीछे जो खड़ा है, जिसको मट्टी के अंदर कहते हैं, छोटा दिमाग कहो जी, बिल्कुल। तो उसमें खुश्की आ जाती है। फिर उस खुश्की से हमारी आंखों का जो रेटिना, जिसको मानसिया कहा था, वो प्रभावित होता है। आंखों का नीचे का पानी सूख जाता है। अच्छा। फिर उससे और सिर में माइग्रेन की बीमारी बोलते हैं, वो बढ़ने लग जाती है इस तनाव से। इस तनाव का दूर करने का जो प्रकृति का फार्मूला ऋषियों ने खोजा है, मैं तो ये समझूंगा कि उससे बड़ा फार्मूला, उससे बड़ा डॉक्टर कोई भी नहीं। हमारे बूढ़े, मैंने अपनी उम्र में, खैर मेरे तो सिर में दर्द नहीं होया, या प्रभु की मुझ पर कृपा रही से, लेकिन मैंने कुछ सिर में दर्द होए बूढ़ों को ये करते हुए देखा अपनी आँख से। अपने आप भी जमींदार के लड़के सो जी, बिल्कुल। या पसरमा दूब हो सा अपने जंगल में, उसकी नुकीली पट्टी होती है, लीला नाड़ हो सा पाछे से, और वो जमीन में फैल जाती है, 1-2 फुट 3 फुट का ही खापरा हो जाता है। जी। और एक ये खड़ी दूब होती है हरी, और एक सफ़ेद दूब होती है, वो कहीं कहीं पर मिलती है। सफ़ेद दूब वो एक विशेष औषधि है।
अच्छा। इस शरीर के सुख के लिए तीनों ही दुर्वा अति विशिष्ट है, क्योंकि सृष्टि में, वनस्पति में 4 प्रकार की सृष्टि इस मुनि कश्यप द्वारा रची हुई है। पिंडज, मांस का लोथड़ा है शरीर, अंडज, अंडे और जैर द्वारा, और उद्भिज, जो वृक्षों के पसीने से जैसे गोंद निकलता है, पेड़ से। हाँ, उद्भिज, पेड़ों से उद्भिज कहते हैं वनस्पति को। जी बिल्कुल। और फिर स्वेदज, स्वेदज, स्वेदज कहते हैं वनस्पति को। पिंडज, अंडज, स्वेदज, स्वेदज माने वनस्पति जिसे गोंद निकलता है। और फिर उद्भिज, जो ये जीवाणु, शुक्राणु, ये नीचे जमीन में लिखना है, विषाणु ये नीचे लिखना है, ये फैल रहा सी रोग कोरोना, ये सब विषाणु इस पृथ्वी के नीचे रहते हैं। अच्छा। और पृथ्वी का तापमान हो गया गर्म, वो सारे विषाणु नीचे से निकले आए और हम सब लोगों को प्रभावित करने लगे। तो 4 प्रकार की सृष्टि है, पिंडज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। फिर मनुष्य कब खराब होता है? जब इस वनस्पति से परे हट जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने पसरमा दूब को पाड़ा, उसको धोया और उसको कूटा। अच्छा। कूटते समय थोड़ी सी मिश्री, 2 काली मिर्च, संडा नून की चुटकी, वो तीनों चीज घेर के और उसका रस काट के और नरनावासी पीवे, खाली पेट। सिर्फ सर्दी के 2 महीने में ना पीवे। अच्छा, सर्दी में नहीं पीनी? नहीं पीनी, सर्दी के माह और पौ में नहीं पीवे, नहीं तो बाय की स्थिति हो जाएगी। अच्छा। और उसका पीने का जो महत्व है खास, जिस भाई को सिर में दर्द, जिस माता को, जिस बेटी को सिर में दर्द रहता हो, तो चैत के महीने में ये जो आ रहा है, फागण चैत, इन 2 ऋतुओं में आप दुर्वा का इस्तेमाल, दुर्वा रस का इस्तेमाल कीजिए, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ उसका सिर का दर्द बिल्कुल 100% ठीक होगा। कितने दिन ले दादा ये दूब? ये 5 दिन ले भाई, कम 5-6 दिन। ये जितने दिन भी आप पियोगे ना, उतनी ही आपकी आई साइट ठीक रहेगी। अच्छा। उतना ही आपका सिर का तनाव ठीक रहेगा और आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। चित्त प्रसन्न रहेगा, बस खास बात ये। अच्छा, कोई लगातार पीना चाह रहा हो तो उसको पी सकता है? पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। देखो आयुर्वेद हमारा ये लिखता है, देखो अति तो हर चीज की बुरी है, ये मानता हूं, लेकिन सीमित मात्रा में अगर वनस्पति का प्रयोग रोजाना किया जाए तो कोई नुकसानदेह नहीं। जैसे नीम की कच्ची कोपड़ खाना, जैसे कीकर की कच्ची कोपड़ खाना, क्योंकि ये धातु का पुष्टि धारक है जी। जिनको धात हो जाती है, हमारे पुराने जो वैद्य थे, ऋषि थे, वो कहते भाई बेटा कीकर की, देसी कीकर की लौंग खाया करे। यानी ये पुरुष बल को बढ़ाती है। जितनी भी दवाइयाँ हैं, मैंने हिमालय की यात्रा थोड़ी सी करने का साल भर अवसर मिला नौकरी के फील्ड में। अच्छा। तो मैंने वहाँ देखा पहाड़ी लोग ले रहे से जड़ी बूटियाँ कड़पे लाद के, और सारा गंगा में जनरेटर लाग रहे से, घराट लाग रहे से, और वो रस निकाल रहे से ले ड्राम में भर के, और ये बाहर फैक्ट्रियाँ में भेजे से, और नीचे जो रोड़ा लिकड़े से झांझड़ा, इसने फूक के चुनन है, और इस दवाइयाँ में उनका रस मिला देते हैं, ये गोली बन जाती है। अच्छा। ये है सब आयुर्वेद, लेकिन उसके अंदर कुछ वैज्ञानिक अपनी रिसर्च को सिद्ध करने के लिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए उसके अंदर और कुछ दूसरी दवाइयाँ मिला के और रोगियों को दे देते हैं, जिससे उसको साइड इफेक्ट हो जाता है और दूसरा रोग खड़ा हो जाता है। अगर आप आयुर्वेदिक की सीधी दवाई लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। प्रेम से बोलिए हरिहर दाता की जय हो। अच्छा दादा, एक बात और भी है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है। तो हाँ, लंबा करना पड़ेगा। देखो भाई,
किसी पेड़ को, सूखे पेड़ को काट दिया बीच में रह, जड़ तो उसकी रहेगी। भाई जब तक जड़ नहीं काटेगा ना, इतना आप हो सका इसके बाद फिर फूटिया हुआ है। इसलिए आयुर्वेद से बढ़ के कोई दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं है। ठीक है, यूनानी अपनी पद्धति से करते हैं, जर्मनी में कुछ अपनी अलग से करते हैं, कुछ है कोऑपरेशन विधि से करते हैं। हमारे ऋषियों के पास कोई औषधि नहीं होती थी, कोई रसायन के लिए कोई तसड़ा पराठ डेगची कुछ मामजस्ता कुछ नहीं होता था। सिर्फ वो जंगल की जड़ी पड़ी, जिसका दान से वो तो चबा गया, और भाई जिसका दान नहीं है निचोड़ के पत्थर पर कुट कर हुआ उसका मुंह में निचोड़ दी। अच्छा दादा, एक बात और भी हम आपसे पूछा, आपने बताया दूब के बारे में। जी जी। तो थोड़ा सा एक दिमाग में सवाल एक और भी है कि भाई इसका नाम दूब ही क्यों रखा गया? देखिए, चार, मैंने पहले कहा, मैं बीच में विषय भटक गया थोड़ा सा। 4 प्रकार की सृष्टि है, 4 प्रकार की सृष्टि में सबसे पहले दूब रची है, दुर्वा। इसीलिए ये हर यज्ञ अनुष्ठान के अंदर दुर्वा सम्मिलित की जाती है। अभी वनस्पति का भी कोई अंश है। हाँ, शुरुआत में वो कई बार करते हैं। हाँ, पंडित लोग, आचार्य लोग जो दुर्वा का छिड़काव करते हैं, वो इसीलिए करते हैं अगर ये सबसे पहली वनस्पति है। अच्छा, पहले दूब हुई थी सबसे पहले, तभी इसको सर्वश्रेष्ठ रखा गया, सर्वश्रेष्ठ रखा गया। एक गऊ के 10 पुत्र, यो 10 का परिवार है। और जंगल के में चरण चली लग गौ माता की लार। गऊ जंगल में फिरा करें थी, और ध्यान श्री गोविंद का धरिया करें थी, और जी चाहे जित चर्या करें थी, कर आपस में प्यार। और एक गऊ के 10 पुत्र, यो 10 का परिवार। जब सरस्वती रचन की जची और 84 लाख योनि खींची, और सब तो पहले हम दूब रची जो गऊ के चरण का न्यार। और एक गऊ के 10 पुत्र, यो 10 का परिवार। ध्यान हृदय में धर के देवता रट्या करें थे मन भर के, और गऊ के दूत ये करके यो रचा गया संसार। लक्ष्मी चंद धर्म की साख उठगी, लक्ष्मी चंद धर्म की साख उठगी, और अनर्थी हो गए हमारी आंख फूटगी, और धर्म कर्म सत दया छूटगी, न्यू हुई धर्म की हार। और एक गऊ के 10 पुत्र, यो 10 का परिवार। साथियों, मैं ये नहीं पता भी कितने दिन से गौमूत्र का सेवन कर रहा हूँ। मेरी माँ मैंने 6 दिन का गौमूत्र पियान लगी थी। अच्छा। और भाई प्यांदी वह भी चलेगी बेचारी। और भाई मैं भी बूढ़ा हो गया, और भाई मेरा ये भी ठह जैसा न तो अभी मन मेरा सौभाग्य समझो छूँ। साथियों, गौ के गौमूत्र से 200 रोग दूर हो से, 360 रोग हो से, बोला तेरा बरगे 360 देखे से, 360 देखे। हाँ, वो यो है। अच्छा। अभी मेरे शरीर में कोई रोग को नहीं, मैं पुष्ट हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। क्यों? अगर मेरे से पैर गर्म, और से मेरा पेट नरम, और सिर से मेरा ठंडा। आओगा बैठ तो बोला मारूंगा डंडा जी। हम वनस्पति से परे हो गए। हम वनस्पति का प्रयोगों से नफरत करने लगे। हम आलसी हो गए, भाई कहाँ डूब पाड़ के लिया होगा, तुरंत चाहिए आराम, तुरंत इमीडिएट आराम चाहिए। तो भाई ऐसा कोई जादू नहीं से किसी गुरु के पास अगर जो एक पल भर में छू मंत्र कर दे ना, भाई टेम तो देखो लग गएगा। अच्छा भाई, प्रेम से बोलिए हरि दाता की जय हो। जी। तो भाई दादाजी से हमने जाना कि सिर का दर्द जो है और स्वस्थ कैसे रहें। अगर आपके भी परिवार में, क्योंकि सिर के दर्द की जो बीमारी है वो आज के टाइम पे हर परिवार में है, हर घर में है, तो जो बताई है उसका आप जो सेवन करके देखें और उसको आजमाएं जरूर। बिल्कुल 100% आराम करेगी। तो और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।